नमस्कार। लोकसभा के अंदर राहुल गांधी का एक दमदार भाषण दिया गया। इससे लगभग स्थितियां क्लियर हो गई है कि अब की बार की स्थिति है वो सत्ता पक्ष के लिए आसान नहीं होने वाली है। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के तौर पे अपना बखूबी निभाया है। राहुल गांधी का एक लंबा भाषण दिया गया था लोकसभा में, उसके कुछ अंश हैं वो हटा दिए गए हैं। क्या वास्तव में इस प्रकार से हटा सकते हैं? हटा सकते हैं तो कौन सा अधिकार है उसके तहत हटा सकते हैं? पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी ने लोकसभा में दिए गए भाषण के कुछ अंश सदन की कार्रवाई से हटाए जाने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। राहुल गांधी लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने कुछ ऐसी बातें कही जिसमें सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया है। अंग्रेजी में इस प्रक्रिया को एक्सपंज किया जाना कहा जाता है। संसदीय प्रक्रिया की नियमावली में सभा की कार्रवाई, संसदीय पत्र और पत्रों की अभिरक्षा शीर्षक में संसद की कार्रवाई में सांसदों के भाषण में प्रयुक्त शब्दों को हटाने जाने का नियम भी बताया गया है। इस शीर्षक का दूसरा बिंदु शब्दों का निकाला जाना है, जिसमें कहा गया है कि यदि अध्यक्ष की राय हो और वाद विवाद में कोई ऐसा शब्द या फिर ऐसे शब्द प्रयुक्त किए हो जो मान हानिकारक या फिर अशिष्ट या फिर असंसदीय या फिर अभद्र है, तो अध्यक्ष द्वारा सविवेक का प्रयोग करते हुए आदेश दिया जा सकेगा कि ऐसा शब्द या फिर ऐसे शब्द सभा की कार्रवाई से निकाल दिए जाएं। नियमों के शब्दों पर गौर करें तो इसमें कहा गया है कि भाषण के उन्हीं शब्दों को संसद की कार्रवाई से निकाला जाता है जो किसी की मानहानि करते हो, जो शिष्टाचार के विरुद्ध हो, जो असंसदीय हो या फिर अभद्र यानी भद्दे हो। नियमों से यह भी स्पष्ट है कि ऐसे शब्दों को सदन की कार्रवाई से हटाए जाने का निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा में राज्यसभा की सभापति को ही होता है। दरअसल सदन के सदस्यों के भाषण को प्रकाशित किया जाता है। इसके लिए संसद की नियमावली पुस्तक में कार्यवाही वृत्तांत का तैयार किया जाना और उसका प्रकाशन नाम के शीर्षक है। इसमें लिखा गया है कि महासचिव द्वारा सभा की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का पूरा वृत्तांत तैयार करवाया जाएगा और यथासाध्य शीघ्र ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति में प्रकाशित कराया जाएगा जैसा कि अध्यक्ष द्वारा समय समय पर निर्देशित दिया जाएगा। मतलब कि अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार संसदीय कार्रवाई का प्रकाशन जितना जल्दी हो सके प्रकाशित करवाया जाएगा। नियम तो ये भी कहता है कि प्रकाशक के वक्त किसी सदस्य के भाषण से जो शब्द निकाले जाते हैं दरअसल वो भी प्रकाशित होते हैं, लेकिन उनके आगे स्टार्ट मार्क लगाया जाता है। निकाले गए शब्दों के संबंध में कार्रवाई वृत्तांत में संकेत करना कहा गया है। सभा की कार्रवाई में इस तरह निकाले गए अंश पर तारांक लगाया जाएगा। उससे पहले व्यवस्था बनाए रखना शीर्षक में सुनिश्चित नियम में कहा गया है कि लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति को कार्रवाई के दौरान सभा में पूर्ण व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। इसमें यह भी कहा गया है कि पीठासीन अधिकारियों को सभा की व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार आवश्यक अधिकार होता है। नियम कहता है कि अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था बनाई रखी जाएगी और उसमें विनिश्चयों के प्रवर्तनों के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष को सब आवश्यक शक्तियां होगी। राहुल गांधी ने अपने भाषण के कुछ हिस्सों का एक्सपंज किए जाने पर मीडिया के सामने प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी की दुनिया में भले ही उनकी बातों को हटा दिए गए हो, लेकिन जनता के मन से हटा नहीं सकते हैं। उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष को भी पत्र लिख करके कहा है कि ये देखकर स्तब्ध हूँ कि जिस तरह से मेरे भाषण के काफ़ी हिस्से को निष्कासन की आड़ में कार्रवाई से हटा दिया गया है। मेरी सुविचारित टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटा देना संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ भी है।